headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। नए साल के जश्न में डूबा रहा गिरिडीह। पर्यटक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, लोगों ने खूब की मस्ती। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर दूसरे दिन भी ड्राइवर संघ ने जारी रखी हड़ताल। कई जगहों पर किया विरोध प्रदर्शन। बेंगाबाद में NH 14A को चालकों ने किया जाम। कुसमाटांड में आदिवासियों की जमीन पर माफियाओं की बुरी नजर। स्थानीय लोगों ने बैठक कर माफियाओं को खदेड़ने की बनाई रणनीति। और जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सूरत गए 20 युवक युवती। कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नववर्ष का स्वागत गिरिडीह वासियों ने दिल खोलकर किया। रात के वक्त जैसे ही घड़ी का कांटा 12:01 पर पहुंचा, नव वर्ष का इंतजार कर रहे लोग जश्न में डूब गए और नव वर्ष के आगमन पर जमकर आतिशबाजी किया। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सोशल नेटवर्क के माध्यम से नव वर्ष का शुभकामना संदेश भेजकर बधाई दी। नव वर्ष के मौके पर शनिवार सुबह से ही लोग पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर जाने की तैयारी करते नजर आए। सुबह हल्की ठंड रहने के कारण लोग पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन नव वर्ष का उत्साह लोगों में इतना जबरदस्त था कि दिन के 10 बजते ही पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नव वर्ष को लेकर खंडोली डैम, उसरी वाटरफॉल, वनखचू स्थित क्रिश्चियन हिल में लोगों की खूब भीड़ जुटी। खंडोली डैम में पिकनिक मनाने वालों के साथ साथ पर्यटन के इरादे से भी परिवार के साथ लोग पहुंचे और वहां की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद उठाया। लोगों ने खंडोली डैम में वाटर बोटिंग का भी मजा लिया। इधर उसरी वाटरफॉल में भी नव वर्ष को लेकर खूब भीड़ रही। पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों ने वनभोज के साथ साथ उसरी वाटरफॉल के प्राकृतिक वातावरण और पेड़ों से घिरे जंगल का आनंद लिया।
स्थित क्रिश्चियन हिल में भी नववर्ष को लेकर खूब उत्साह देखा गया। क्रिश्चियन हिल के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए जुटे। पिकनिक मनाने के बाद लोगों ने क्रिश्चियन हिल स्थित पहाड़ी पर चढ़कर उसका आनंद लिया। हिट एंड रन मामले में नए कानून के खिलाफ ड्राइवर संघ देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। ड्राइवर संघ के द्वारा वाहन चालकों से साल के पहले दिन से 3 दिवसीय चक्का जाम आंदोलन करने का आह्वान किया है। इसके तहत आज दूसरे दिन मंगलवार को गिरिडीह में भी बस ट्रक चालक संघ द्वारा चक्का जाम कर आंदोलन किया गया। आंदोलन के कारण सभी बड़ी वाहनों के पहिए थम गए। गिरिडीह बस स्टैंड में सभी गाड़ियां खड़ी रहने के कारण सन्नाटा पसरा रहा। वाहनों का परिचालन बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर सदर प्रखंड के तेलोडी फुटबॉल मैदान में ट्रक चालकों द्वारा बैठक कर इस कानून के विरोध में जारी आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। इस संबंध में संघ का कहना है कि सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले को लेकर जो नए कानून लाया गया है वह चालकों के लिए काफी मुसीबत भरी साबित होने वाला है। इस नियम से चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को इस नए नियम पर पुनर्विचार कर संशोधन करने की जरूरत है ताकि चालक पूर्व की भांति वाहन चला सके। जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएगा। अगर पेशेंट को अगर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो रुकता है तो उसका जान वहीं पर चला जाता है। अगर वो भागता है तो सरकार मारता है कि 10 साल का सजा होगा उसको। इस कानून से हम लोग बहुत दुखी है और ड्राइवर दुखी है, पूरा ऑल इंडिया का दुखी है ड्राइवर। इसलिए ये कानून सरकार को वापस लेना होगा और लेना ही होगा, क्योंकि नहीं लेने पर हम लोग गाड़ी छोड़ देंगे, एकदम गाड़ी हम लोग नहीं चला पाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी बैठे हुए घर में स्ट्राइक पर, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए धरना पर बैठे हुए हैं। आज के बैठक में ये सब ड्राइवर भाई ने निर्णय लिया है, जब तक सरकार की काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक ड्राइवर भाई ने गाड़ी नहीं चलाएगा। सब गाड़ी खड़ा करके मालिक को चाबी दे दिया है और जब तक काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक गाड़ी नहीं चलाएगा। सब ड्राइवर हम लोग यही एकता हम लोग किए हैं और सब ड्राइवर यूनियन भी हम लोग यही बनाए हैं। जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलाएगा। इधर आंदोलन के तहत गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरोटाड़ के पास दुमका NH 114A को चालकों ने जाम कर ड्राइवर संघ द्वारा नए कानून के विरोध में आवाज बुलंद की, जिस कारण घंटों सड़क जाम लगा रहा और कई वाहन फंसे रहे। सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से वार्ता कर जाम हटाया।
हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ गांवा प्रखंड के विभिन्न वाहन चालकों ने गांवा बाजार में विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च गांवा थाना मोड़ से शुरू होकर पूरे बाजार का भ्रमण किया। विरोध मार्च में काला कानून नहीं चलेगा, अमित शाह हाय हाय आदि नारे लगाए गए। इस दौरान वाहन चालकों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्यायपालिका संहिता में संशोधन के बाद नए मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालकों को 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान रखा है, जिससे सभी चालक आक्रोशित हैं। केंद्र सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। जिंदाबाद 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 हाय हाय वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काला कानून जो अभी आया है ड्राइवर के संबंध में, इसके बारे में बोल रहे हैं कि हम गाँव प्रखंड गाँव से बिलोंग करते हैं। ये कानून नहीं चलेगी, सरकार इनके ऊपर में ध्यान दे, नहीं तो 500 कमाने वाला है सो कहाँ से 10 लाख और 7 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भर पाएगा। इसीलिए हम लोग आज ड्राइवर भाई लोग अपने हक के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। गावा प्रखंड बाजार में काली मंडा से लेकर देवी मंडा रोड पर घर के गंदा पानी बहाने के विरोध में अंचल अधिकारी को दिए आवेदन के आलोक में मंगलवार को गावा अंचल निरीक्षक सुखदेव वर्मा और राजस्व कर्मचारी गोपाल रजक ने उक्त स्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक सुखदेव वर्मा ने कहा कि विगत शनिवार को सड़क पर पानी बहाने के विरोध में ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन मिले थे, उसी आलोक में आज निरीक्षण किया जा रहा है। सड़क पर नाली के जरिए गंदा पानी बहाने वाले सभी घरों को चिन्हित कर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत के कुसुमटांड़ में आदिवासियों की जमीन का फर्जी कागजात बनाकर उसे हड़पने की साजिश का आरोप स्थानीय आदिवासियों ने जमीन माफियाओं पर लगाया है। इस साजिश के खिलाफ भाकपा माले तथा सिंधु कानू जनसंघर्ष मंच ने एक संयुक्त बैठक कर प्रशासन तथा सरकार से तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता छोटका किस्कू तथा संचालन जेम्स किस्कू एवं मोलो हांसदा ने की, जबकि माले नेता सिंधु कानू जनसंघर्ष मंच के संरक्षक राजेश यादव तथा गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में कुसुमटांड़ वासियों ने उनकी जमीन लूट के बारे में बात रखी और कहा कि भूमाफियाओं द्वारा पुलिस प्रशासन और केस मुकदमा का भय दिखाकर उनकी जमीन लूटने का साजिश की जा रही है। वहीं माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आदिवासियों को कोई यहां से हटा नहीं सकता। आदिवासी खतियान की जमीन कैसे गैर आदिवासी के पास चली गई, यह जांच का विषय है। इसके लिए इन्हें कोई धमकाता है तो गलत है। उन्होंने कहा जो कि इसकी जमीन को अपना बता रहे हैं, उन्हें कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, न कि कानून हाथ में लेकर आदिवासियों की जमीन पर धावा बोलना चाहिए। ऐसे लोगों से पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटने की जरूरत है। बैठक में शिबू मरांडी, जामेल किस्कू, संदीप हांसदा, अशोक हांसदा, मनोज हांसदा, रामन हांसदा, हरिलाल हांसदा, मिथुन मुर्मू, प्रभु किस्कू सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। सिंधु कानू जनसंघर्ष मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंधु कानू जनसंघर्ष मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुसुमटांड़ में आदिवासियों के खतियान की जमीन लूट कैसे हो रही है, प्रशासन जवाब दो जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन आदिवासियों को डराना धमकाना बंद करो। करहरबारी पंचायत के कुसुमटांड़ में हम लोग एक बैठक यहाँ किए हैं। भाकपा माले के पास यह शिकायत आई है कि यहाँ आदिवासी खतियान की जमीन
आल जाल करके, फर्जीवाड़ा करके और उसको बेच करके लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। ये ऐसी जमीन है जिसमें आदिवासी आज उनके परदादा के नाम की जमीन है, खतियान में दर्ज है, और इस जमीन पर ये लोग शुरू से, आज से नहीं, पुरखों से इस पर बसते और खेती बाड़ी और इनके पूरे कब्जे में ये जमीन है। अब ये आदिवासी खाते की जमीन किस तरह से फर्जीवाड़ा करके, इधर उधर करके इसको फरेब तरीके से बेचा उचा गया है, ये तो बाद की बात है। लेकिन आदिवासी जब यहाँ बसे हुए हैं तो किसी भी सूरत पर यह आदिवासी को यहाँ से हटाने की बात करना या सोचना बिल्कुल गलत है, ये कानून के खिलाफ बात है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की, इसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है और लंबे समय से ये काम किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 154वीं वाहिनी धनबाद एवं नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सूरत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए गिरिडीह जिले से 10 पुरुष एवं 10 महिला युवाओं का दल सूरत के लिए रवाना हुआ। मौके पर सभी प्रतिभागियों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रांगण में ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमांडेंट अच्युतानंद ने की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, द्वितीय कमान अधिकारी राजेश कुमार, उप कमांडेंट विनीता कुमारी, नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान कमांडेंट अच्युतानंद ने युवाओं को बताया कि जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें देश में हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति से अवगत होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने युवाओं से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य युवाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी युवाओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक पुरुष एवं एक महिला एस्कॉर्ट मेंबर की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी युवाओं के विभिन्न सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। ब्रीफिंग सेशन के उपरांत कमांडेंट अच्युतानंद द्वारा सभी प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर सूरत के लिए रवाना किया गया। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के बेरहाबाद गांव में भीमा कोरा गांव के 206वें शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय सह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता परमेश्वर दास और मंच संचालन शंकर यादव ने किया। उन्होंने कहा कि हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे एक महान व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के नवनिर्माण में सभी को योगदान देना चाहिए और बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मौके पर समिति के अध्यक्ष परमेश्वर दास, गीता बौद्ध, ओम प्रकाश महतो, अमृत दास, भोला दास, प्रवीण कुमार दास, खूबलाल दास, शंकर मोदी, अलीजान अंसारी, कैलाश दास, नंदकिशोर यादव आदि दर्जनों महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। कयूम अंसारी जो रिपोर्टर है उनको पता देकर सम्मानित है। हम लोग को हिंदू बना लिया, हम लोग शूद्र हैं और अभी भी वो हमको शूद्र मानता है। हमारे साथ बैठ के वो खाना नहीं खा सकता है, हमारा छिड़ा हुआ अभी भी वो नहीं खाता है। आज हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें मिशन में बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मिशन क्या है? शिक्षा की ओर ले जाने की। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, कल आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपकी भागीदारी समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। आपके बच्चे पढ़ती हैं, आपके बच्ची पढ़ती है 8वां से 9वां से, पहला से दूसरा से, आप कहाँ भेजते हैं? स्कूल में नहीं भेजते हैं। स्कूल में सरस्वती देवी की पूजा कराते हैं, काली की पूजा कराते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे चक्कर चलवाते हैं। कभी नहीं बोलते हैं ट्यूशन में जाओ। आज भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस का 205वां दिवस है, जिसमें महार रेजिमेंट के द्वारा, जिसमें 500 महारों का सेना था और उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के सभी सैनिक थे और पेशवाओं, ब्राह्मणों के सैनिक जो
करीब 22,000 से 28,000 के बीच था, उनको धूल चटाया था, उनका कत्लेआम कर दिया था। और ये इसलिए किया था कि करीब 5,000 वर्षों से जो सताया गया था, जो इन वर्गों के लोगों को बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उन सारी चीज़ों का जो प्रतिशोध था उन्होंने प्रतिशोध लिया। और उसी के शौच दिवस के रूप में आज हम लोग मनाते हैं। तथा प्रत्येक साल ये बैरहाबाद में आकर के हम लोग सावित्रीबाई फुले अम्बेडकर लाइब्रेरी जो यहाँ निर्माणाधीन है उसके स्थापना दिवस भी मनाते हैं। उन्हीं का आज शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और ये सावित्रीबाई पुस्तकालय जो है 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, तो आज उनकी 5वां स्थापना दिवस है। तो उन्हीं की 5वां स्थापना दिवस के साथ साथ में ये जो भीमा कोरे गांव और की जो युद्ध हुई थी, तो उनके उपलक्ष्य में और साथ साथ में ये पुस्तकालय की जो स्थापना दिवस है, तो इन दोनों का संयुक्त समारोह के रूप में आज हम लोग यहाँ मिलकर के मना रहे हैं। और लगभग यहाँ बहुत से लोग उपस्थित हुए हैं, जिनमें से कुछ अतिथिगण भी हैं। कौन सा पंचायत है? यह बैरहाबाद पंचायत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस ने नए साल के मौके पर शहरी क्षेत्र के न्यू चूड़ी मोहल्ला में कंबल का वितरण किया। इस दौरान सैकड़ों गरीब लोगों के बीच फल और कंबल बांटा गया। इरशाद अहमद वारिस ने कहा कि नए साल में पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ठंड में परेशान हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने कंबल का वितरण किया है। मौके पर मोहम्मद अशजात हुसैन, फैजान हुसैन, सलाब कुरैशी, डब्लू अंसारी, टीपू कुरैशी के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। अरे अब मेन का काम क्या करती है? आगे ले लो, थोड़ा आगे चल। ठीक है भाई, नया साल के नया साल का हो, नया मुबारक आपको, सबको मुबारक बोलो, लाख मुबारक हो। मामू दे, मामू दे। ठीक है ना, चलिए इधर भी है कोई ले लो सुरेंद्र। 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे गिरिडीह वासियों को मानवाधिकार सुरक्षा संघ के द्वारा। और मैं कामना करता हूं कि पूरे हमारा देश अमन और शांति के साथ चले, ये मेरी दुआ है। और जितने गरीबों के भी आज हमने फल और कंबल के वितरण किया और गरीबों की दुआ लिया, आगे भी इस तरह हम चाहेंगे कि गरीबों का सेवा करते रहे। जय हिंद, जय झारखंड। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।